ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे घर जाने की तैयारी। इस विषय पर अपने लौकिक नौकरी करते भ्राता जगदीश जी के साथ दिन रात ऑफिस के कार्य में सहयोगी शक्तिनगर के ब्रह्मा कुमार राकेश भाई जी उनके साथ के अपने अनुभवों को इस प्रकार हमारे साथ बांट रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आध्यात्मिकता में सुना है कि यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ आना और जाना है, परंतु किसी को प्रैक्टिकल में जीवन की मुसाफिरी करते देखा नहीं। जहाँ भी लोगों को देखते, किसी को इस भाव में नहीं देखा कि उन्हें जाने का ख्याल भी हो। सब यहाँ ऐसे रहे पड़े हैं जैसे कि कभी जाना ही न हो। परंतु भाई साहब को देखकर बहुत आश्चर्य होता था कि वे जाने की तैयारी कर रहे हैं। वे कहते थे, मेरी शारीरिक आयु 71-72 वर्ष तक है बस। और जैसे जैसे आयु की वो समीपता आई, लगभग एक आधे वर्ष पहले से ही उन्होंने समेटना शुरू कर दिया था। हमें ऐसा लगता था कि भाई साहब कहीं से आए थे किसी कार्यवश और समय पूरा हुआ, अब वापस जाने का समय आ रहा है। इसलिए जो भी रहे हुए कार्य हैं जाने से पहले पूरे कर रहे हैं। शरीर छोड़ने से पूर्व 2 वर्ष हमने ऐसी ही उनकी जीवनचर्या देखी। बात बात में कहते थे, मेरे पास समय थोड़ा है, मुझे फलाना कार्य भी करना है, मुझे कुछ किताबें और लिखनी है, परंतु समय थोड़ा है, समय थोड़ा है, समय थोड़ा है। यही धुन लगी हुई थी। मुझे याद आता है, वर्ल्ड ड्रामा किताब अंग्रेजी में तो छपी थी, परंतु उसका हिंदी रूपांतरण तब तक नहीं बना था। उन्होंने किसी भाई से पहले उसका हिंदी अनुवाद कराना शुरू किया। उसको भी यही कहा कि मुझे जल्दी चाहिए। जब वो हिंदी अनुवाद होकर आया तो उन्होंने मुझसे कहा कि राकेश भाई, वर्ल्ड ड्रामा की हिंदी किताब की प्रूफ रीडिंग करनी है और यह कार्य जल्दी ही करना होगा, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। मैं इसे अपने सामने छपवाना चाहता हूँ। आप कैसे भी करके जल्दी ही इस कार्य को करें। उस समय तक भी मैं लौकिक जॉब करता था। समय बहुत कम मिल पाता था, क्योंकि सुबह शाम भाई साहब के साथ अन्य सेवाओं में समय देना होता था। फिर भी उसे पूरा तो करना ही था। जैसे तैसे मेहनत करके उस कार्य को पूरा किया गया। प्रूफ रीडिंग पूरी करने के बाद भाई साहब ने जल्दी ही उसे प्रिंटिंग के लिए दे दिया। उनका भाव यह था कि बाबा के बच्चे सभी प्रकार के हैं। जो भाई बहनें अंग्रेजी ठीक से नहीं जानती, उनकी तरफ से यह डिमांड थी कि वर्ल्ड ड्रामा का हिंदी अनुवाद भी कराया जाए। उनकी इस भावना के कारण भाई साहब ने जल्दी ही इस कार्य को करवाया। सर्व कार्य करते हुए भी वे यही कहते थे, अभी 2-3 कार्य और पूरे करने हैं। देखो कहाँ तक पूरे कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा है। बीमारी में भी सेवा। अंतिम दिनों में जब उनकी बीमारी जोर भरने लगी तो दिल्ली में हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। जब हॉस्पिटल जाना था तो मुझे एक लिस्ट दी और कहा, ये सारा सामान निकाल कर मेरे ब्रीफकेस में रख दो। उसमें पेपर, पेन, उनकी तख्ती, आवश्यक फाइलें आदि सामान था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। हॉस्पिटल तो एक बहाना है। भाई साहब तो सारा ऑफिस ही उठाकर वहाँ ले जा रहे हैं। आज जब सोचता हूँ तो ऐसा ही महसूस होता है जैसे कोई दुकान का मालिक दुकान का शटर डाउन करते समय भी कमाई की इच्छा रखता है कि शायद ग्राहक आ जाए, कमाई हो, और आधा शटर गिराने पर भी कोई ग्राहक आता है तो दुकानदार उसे सामान देकर कमाई कर लेता है, बिक्री कर देता है। वैसे ही भाई साहब भी जीवन के उन क्षणों में भी अपनी सच्ची कमाई करते जा रहे थे। भले ही जीवन का अंतिम काल आ रहा था, परंतु वो कमाई में अथवा अपना कर्तव्य पालन करने में लगे हुए थे। इस तरह हॉस्पिटल में भी उनकी सेवाओं का कारोबार उसी प्रकार चलता रहा जैसे कि वो सेवा केंद्र पर रहते हुए कर रहे थे। श्रद्धांजलि।
आखिर वो दिन भी आ ही गया जब इस ईश्वरीय यज्ञ का एक आदर्श स्तंभ अपने सब हिसाब किताब चुकता कर इस देहरूपी कलेवर को छोड़ बाप दादा की गोद में समा गया। यज्ञ के इतिहास का एक पन्ना और पलट गया। जैसे ही चारों ओर ये समाचार पहुंचा, भाई बहनों का मधुबन की ओर प्रस्थान आरंभ हो गया। सभी भाई बहनों के दिलों में एक पीड़ा महसूस हो रही थी। भाई साहब के शरीर छोड़ने से एक सप्ताह पहले मैं मधुबन उनसे मिलने गया हुआ था। शक्तिनगर सेवा केंद्र से अन्य भाई बहनें भी गए थे। आईसीयू में जब हम उनसे मिलने गए तो वो दृश्य हमारी सोच से दूर था। भाई साहब का सारा शरीर गहरा पीला हो गया था। चेहरा, आंखें सब बहुत पीले हो गए थे। पता लगा शरीर के सभी अंग लगभग काम करना बंद कर रहे हैं, लेकिन उनका ब्रेन अर्थात मस्तिष्क बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। उनकी स्मृति भी बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। वे एक एक से लेटे लेटे ही मिले, क्योंकि बैठने की भी ताकत नहीं थी। एक एक को उनके परिवारजन के नाम सहित याद दी, साथ ही सभी के लिए टोली भी दी। उस मिलन के बाद मन बहुत विचलित सा था, योग युक्त भी था। विचलित इसलिए कि ड्रामा जिस दृश्य को हमारे सामने खोलने जा रहा है, यह क्या है। रात को मैं और त्यागी भाई जी, जो कि शक्तिनगर सेवा केंद्र के समर्पित भाई हैं, अस्पताल में उपस्थित थे। जगदीश भाई साहब के अस्पताल की कार्यवाही को लेकर किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करने थे। उसके लिए उनके नज़दीकी भाइयों की विटनेस के तौर पर हमने सिग्नेचर किए। उस वक्त आदरणीय निर्वेर भाई जी भी उपस्थित थे। उन्होंने हमसे पूछा कि राकेश भाई कौन है। त्यागी जी ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, ये राकेश भाई है। तब निर्वेर भाई साहब ने कहा कि कल रात को जगदीश भाई राकेश भाई आवाज़ लगा रहे थे। उन्हें कुछ लिखवाना था, इस कारण वो आपको आवाज़ लगा रहे थे। मैंने बताया कि मैं तो आज सुबह ही पहुंचा हूँ। जैसे ही मैंने सुना जगदीश भाई साहब ने मुझे याद किया, मेरे नयन सजल हो गए और अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उस समय मैं क्यों नहीं था। ड्रामा आगे हम पढ़ेंगे। अगले दिन मैं अस्पताल में फिर से भाई साहब से मिला, तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।